मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। आज की इस लाइव क्लास में मैं राजेंद्र जोधपुरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिन से लाइव क्लास हो नहीं पाई थी किसी कारण से। आज हम लाइव क्लास तब तक जारी रखेंगे जब तक आपके सवाल समाप्त नहीं हो जाते। तो आप जल्दी से जुड़ जाइएगा और अपने सवाल जरूर पूछिएगा। जब तक आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तब तक मैं कुछ जरूरी बातें आपको बता देता हूं। जैसे ही आप कंपल्शन स्टॉप करते हो, ओसीडी के अंदर जैसे ही आप कंपल्शन स्टॉप करते हो, तो आपको मेंटल कंपल्शन होने लग जाते हैं, मन में वो ऑब्सेशन फंस जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो उसे कैसे दूर करें, वो तरीका भी मैं आज आपको बताऊंगा। इसी बीच में पप्पू यादव जी जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी पप्पू जी, कैसे हैं? पप्पू जी कैसे हो? हेलो हेलो पप्पू यादव। हाँ सर। हाँ, कैसे हैं? ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। कैसा लग रहा है आपको कुछ देख करके? देख कर सर थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक हो रहा है। अच्छा अच्छा, क्या क्या ठीक हुआ बताइए। जैसे सर ये मतलब कसम उसम के ये डर हो रहा था वो नहीं हो रहा है। अच्छा, किस चीज का डर समाप्त हो गया? वो कसम खाने का, मन्नत उन्नत का ये डर खत्म हो गया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आपने बहुत सुधार किया। अभी कहाँ तक आपने कोर्स देख लिया है? क्या सर? अभी कहाँ तक देख चुके हो? सर ये इंट्रोडक्शन देखा है, डेमो और टाइम एंड स्पेस का भी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, पूरा कोर्स देखिए, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक पप्पू है जी सर। एकदम ठीक होने वाले हैं। जी जी। लेकिन सर मेरा प्रश्न है दो तीन आज। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। सर अति जैसे भगवान को मंदिर में गाली दे देंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। भगवान मंदिर में थोड़ी ना है। भगवान तो कण कण में है। तो गाली में भी तो भगवान ही है ना। जो गाली दे रहा है वो आप नहीं दे रहे, वो आपकी बीमारी दे रही है। तो भगवान के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो भाई गाली में भी भगवान हुए ना। ऐसा आपने गलत सीख लिया है कि भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं। भगवान मंदिर में ही नहीं रहते हैं। भगवान हर जगह पर है। ठीक है। और सर जैसे बोले, अगर हम बोल देंगे कि हे भगवान हम अगर दारू पी ले तो हमें मार देना, फिर पी लिए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये तो आप देखिए कि कई बार इंसान दारू छोड़ देता है या सोच लेता है कि दारू पी लेंगे तो मार देना। लेकिन अचेतन मन तो कुछ समझता नहीं है ना। जैसे ही आपको दारू की इच्छा होगी तो फिर से अंदर से डिजायर भेजेगा और आप पी लोगे। तो पहली बात तो ये कि आप संकल्प ना लें या कसम ना खाएं कि मैं दारू छोड़ दूंगा, भगवान मुझे मार देना। आप ऐसा सोचना कि भाई दारू पीना अच्छी बात नहीं है। ये मेरे अंदर जो दारू की ललक आ रही है वो मेरी हैबिट है। और जब भी दारू का विचार आए तब आपने कहना है कि ये मेरी कंपल्सिव अर्ज है, ये मेरी अर्ज है, ये दारू की अर्ज है, ये विचार मेरा नहीं है, ये मेरी आदत का विचार है। तो इससे आप काबू पा लेंगे। कसम खाने से आप दारू नहीं छोड़ सकते। लेकिन सर ये बोले जैसे वो बोल देंगे फिर पी लेंगे तो कुछ नहीं ना होगा? होगा कुछ भी नहीं। होना होता तो कब का हो जाता ना। और सर जैसे बोले, अगर मैं बोल दूंगा हे भगवान मेरे परिवार में किसी को मार दो तो क्या मार देगा? ना भगवान कोई भाई आपसे कोई सुपारी लेके बैठा हुआ है कि आप कहोगे वैसा ही करेगा। भगवान को क्यों बदनाम कर रहे हो कि भगवान मार देगा? भगवान ने कभी कहा मैं मार दूंगा? इसका मतलब वो तो आपका गुलाम हो गया ना। कि आप कहोगे वो मारेगा, आप कहोगे जिंदा कर दे वो जिंदा कर देगा। तो आपने भगवान को समझ क्या लिया है पप्पू यादव? शायद पप्पू यादव जी आपकी आवाज चली गई है। हेलो। हेलो सर। हाँ, ये जो हेलो। आपके मन में विचार आ रहे हैं ये ओसीडी के विचार हैं। इनमें सच्चाई। हेलो। हेलो सर, ये इंटरनेट छोड़ देता है इसलिए वो हो जाता हाँ हाँ, तो आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ना वो ओसीडी के विचार हैं, आपके विचार नहीं है। है। जी सर।
ओके। जी सर। ओके, तो अब आप पूरा कोर्स देखिए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है ठीक पप्पू। है सर। ठीक है सर, जैसे ओ, आपसे मतलब आपसे ये काउंसलिंग लिए तो ये हाँ ठीक ठीक हो रहा है मेरा धीरे धीरे। जी जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ही ठीक करना है, एकदम से ठीक करना भी नहीं है। एकदम से हमें हीरो बनना भी नहीं है, क्योंकि एकदम से जो हीरो बनते हैं वो एकदम से फिर जीरो भी हो जाते हैं। सही बात है सर। जी जी इसलिए जी, हम एक तरफ से वीडियो भी हम एक तरफ से देखते हैं। बिल्कुल आप धीरे जैसे धीरे आराम से वीडियो देखिए। और आप जो बात बताते हैं हमें उस पर हम पूरा विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल विश्वास करोगे तभी इससे बाहर आ पाओगे ना, वरना ये बहुत चतुर चालाक बीमारी होती है, जो आपको किसी न किसी तरीके से वापस घेर लेती है। सही बात है सर। जैसे कृष्ण भगवान भी बता रहा था अर्जुन का, तो वो बोल रहा था मुझ पे विश्वास करो जो बोलता हूँ। हाँ, लेकिन वो वही विश्वास कर होता। नहीं पाता तो फंस गया था ना। जी सर। तो आपको फंसना नहीं है। नहीं सर, मैं आपके अति बात पर पूरे विश्वास करता हूँ, बस जैसे मजा आप आएगा। बताते हैं। आप जैसे बताते हैं ना पूरे विश्वास करते हैं। जी जी जी, जरूर जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। ओके सर। बाय। तो ये थे पप्पू कुमार जी, जो काफी रिकवर हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ कुछ नए पार्टिसिपेंट भी जुड़े हैं। तो जसवंत जी हैं। तो कोई भी आगे सवाल पूछना चाहें तो हैंड रेज कीजिएगा। आपको जब भी सवाल पूछना हो आप हैंड रेज कर दिया करें, तो जैसे ही एक पार्टिसिपेंट का सवाल समाप्त होगा मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो दीपांजलि जी, जसवंत जी, श्वेता जी, विनीत जी और प्रीति जी, आप में से कोई भी सवाल है तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा। मैं यहां से आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर आप यहाँ अपना सवाल रख पाएंगे। तो जब तक कोई पार्टिसिपेंट हैंड रेज करता है तब तक मैं कुछ और बातें, चलिए श्वेता जी का रिक्वेस्ट। श्वेता जी वेलकम है। श्वेता जी कैसी हैं? जी सर। सर नमस्ते, मैं हेलो। ठीक हूँ। सर नमस्ते, मैं ठीक हूँ। अरे वाह। अरे, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, नहीं तो एक दिन तो आप बहुत इमोशनल हो गई थी। जी सर। तो आज कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अच्छा बताइए, को क्या क्या हुआ था, आपने क्या क्या किया, कैसे आप अच्छा महसूस कर रही हैं, सभी को बता दीजिए। सर डिफरेंसेस तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि बस जो वीडियो देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग कि ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मतलब कि वीडियो के अकॉर्डिंग ही, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, जैसे देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पा रहा। आपने कुछ करना है ही नहीं, मैंने कह दिया आपने करना नहीं है, सिर्फ वीडियो देखना है। करने का बोला किसने आपको? जी सर। आपको पहले पूरा कोर्स देखना है, करना कुछ भी नहीं है। श्वेता जी, ये मेरी बात आप गांठ हम्म। बांध लें, क्या समझे? जी सर, देखना है। हाँ, देखना है तो करना है ही नहीं। आप ना ज्यादा सोच लेती हैं कि मेरे से हो नहीं पा रहा, आप खुद ही अंडर प्रेशर आ जाती हैं। एक दिन में थोड़ी ना हो जाता है। अब अगर 2 महीने का बच्चा किसी को चलते हुए देखे और सोचने लग जाए कि यार मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, तो बच्चा ऐसे सोचेगा तो वो अंडर प्रेशर ही आएगा ना, क्योंकि 2 महीने का बच्चा नहीं चल सकता। ऐसे ही आप अभी सोचने लग जाओगी कि मैं कर नहीं पा रही, तो इस सोच से आप और परेशान हो जाओगी ना। क्योंकि जो बाथरूम वाली प्रॉब्लम है ना, बैक कर करके जाती हूँ दोबारा कि अभी यहाँ छींटा पड़ गया या यहाँ सही से नहीं धुल पाया, तो मैं दोबारा दोबारा जाती रहती हूँ। लेकिन बट मैं हार नहीं मानती हूँ, नहीं हुआ कोई नहीं, मैं साफ कर लूंगी, आ जाती हूँ तो रिलैक्स हो जाती हूँ। अब कल से एक प्रॉब्लम्स और आ गई है सामने मेरे कि मेरे बच्चे का मतलब कि ट्यूशन के लिए, होम ट्यूशन के लिए बोला है। तो जी इन बोला है होम ट्यूशंस के लिए, तो उसमें मेरा दिमाग तो बस यही करता रहा कि वो आएंगे, पता नहीं उनके पैर कैसे होंगे, कैसे आके बैठेंगे, कैसे मैं साफ करूंगी।
बस यही टेंशन लगी है। और एक पल सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही है, कोई वो गंदे थोड़े ना होंगे, मैं सफाई नहीं करूंगी, जैसा है ठीक है वैसा ही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो जो ये बार बार सोच रहा है ना कि मन में विचार आ रहा है कि कैसे करूंगी, ये ऑब्सेशन है, ये ओसीडी के ऑब्सेशन है। आपने इतना सोचना है कि जब जो होगा तब देखा जाएगा, अभी आए नहीं है ना, आएंगे तब देखेंगे। पहले ही क्यों टेंशन लेनी? जब कोई घटना घट जाएगी तब सोचेंगे, आप पहले ही उसे चिंतन मनन करना छोड़ देना है। ये ध्यान रखना है बस। आप चाहे सफाई कर लेना, कंपल्सन कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले आपने सोचना नहीं है, मन में कोई प्लानिंग नहीं करनी है कि कैसे करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। ये जो मन में आप करती हो ना, ये गड़बड़ है। फिजिकली आप कर लेते हो, वो समस्या कम है। ठीक है श्वेता जी? जी सर। जैसे कि क्या वो समझे? समय वाली वीडियो देखी थी कि सब कुछ समय पे छोड़ दो, तो अगर हम सब कुछ समय पे ही छोड़ देंगे तो अब तक हम ऐसे ही तो जीते आ रहे हैं। ओसीडी को हम समय पे ही छोड़ते हुए आ रहे हैं, कोई भी रिलैक्स नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आया उसका कुछ। वो समय पर छोड़ा नहीं है, वो हमने ओसीडी के ऊपर छोड़ा हुआ है। ओसीडी को समय पर छोड़ना है, लेकिन अपने आप को ओसीडी के हवाले नहीं करना है। इसमें अंतर है। ये समझने में भूल हो गई कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो जो मजबूरी में जीते हैं, बीमारी में जीते हैं। दूसरे वो जो जिम्मेदारी उठाते हैं। तीसरे वो जो साक्षी भाव में जीते हैं, जो सब कुछ परमात्मा या नेचर है, कुदरत है, उसी अनुसार जीवन यापन करते हैं। तो जो समय पर छोड़ना है वो तीसरी अवस्था है, लेकिन हम अभी पहली अवस्था पर है। तो पहली अवस्था वाला बंदा तीसरी अवस्था को नहीं समझ सकता। इसलिए वो ऊंची बात थी, आपको अभी नहीं समझ में आएगी। अभी आप ये समझ लो कि मुझे ही करना है, मैं ही करूंगी एक बार। जब आप खुद की जिम्मेवारी खुद लोगी, फिर जिम्मेदारी छोड़ना भी सीख लोगी। ठीक है ठीक सर। है? ठीक। ओके, बात करते रहा करो। ओके सर। ओके, बाय बाय श्वेता जी। बाय बाय सर। बाय। तो ये थे श्वेता जी, जो आज कुछ अच्छे लग रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं बेंगलोर। लोपा जी कैसे हैं? लोपा जी वेलकम। थैंक यू सर। अरे कैसे हो? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। आपकी अरे काउंसलिंग वाह। के कोर्स से मैं सभी ओसीडी से अरे निकलती हूँ अभी। मैं यही सबको अरे बोलना चाहती हूँ, आपकी सिर्फ क्लास नहीं, आपसे काउंसलिंग भी ले। आपके काउंसलिंग जो जो खुद का प्रॉब्लम है, जो क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, आपसे काउंसलिंग ले हाँ जी, हाँ लेंगे। जी। और जी जी आपकी जी, चलो। बहुत अच्छे हैं। आज मैं पूरा मतलब मैं लड़ना, खुद का सलूशन निकालना सब कर पा रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो। ये बहुत खुशी की बात है कि आप आपको सॉल्यूशन बहुत निकालना सीख गई। कर रही थी। आपको मैं तब काउंसलिंग में बताया अच्छा कि छोटी छोटी थॉट, अभी उसको भी रिकवर करना सीख गई मैं। पहले अवॉइडिंग एंड डूइंग करना बंद किया था, फिर कंपल्शन आने लगी, फिर एंजाइटी वो भी स्टॉप हो गई, फिर छोटी छोटी बात पकड़ के बैठती थी वो भी स्टॉप कर दी मैंने। चलो लोपा जी, आपने बहुत सुधार किया है। आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, आपकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है। हाँ, आपकी वीडियो सब देख ली ना मैंने। अरे कमाल करती हो। आप सांस भी नहीं लेती हो क्या? सारा दिन वीडियो देखते हो क्या? हाँ, मेरे को जो करना है वो करना है, मुझे निकलना था। आप तो जानती कमाल हो करते। कितना डिस्टर्ब मैं करती हूँ। अरे फिर भी अच्छे लगते हो ना मुझे। हम्म। आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मैं करती हूँ, आप बोल के ही झेलते हो। अरे कोई बात नहीं। मैं भी समझता हूँ ना कि आप परेशान हैं, तो अगर आपकी परेशानी मैं नहीं सुनूंगा तो फिर अब कौन मुझे सुनेगा? सिर्फ अरे एक फोर्स लेके इससे निकलना था, तो वो फोर्स का बिल्कुल। आपने बहुत हेल्प किया। और मेरे मन भी मुझे बहुत हेल्प किया, तो मैं निकल गई, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो मैं आपको। सबके सामने आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इसलिए हैंड रेस किया था। अच्छा अच्छा, चलो। आपने थैंक यू बोला और सभी का हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका भी थैंक यू। वेलकम सर। ओके लोपा जी। तो ये थे लोपा जी, जो काफी लगभग क्या पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं।
तो अभी हम चलते हैं चंद्रसेन जी की तरफ। चंद्रसेन जी कैसे हैं? हेलो चंद्रसेन जी। हाँ सर, नमस्कार। मजे कर रहे हैं सर। नमस्कार। नमस्कार। अरे काफी दिनों के बाद आए हो, कितने दिन हो गए? हाँ सर, लगभग हो गए 20-25 दिन हो गए बस। अब तो सही सही हो गया सर। मजे आ रहे अच्छा मजे आ रहे हैं। अच्छा आपने कौन सा कोर्स लिया था? हैं। डायमंड सर। अच्छा डायमंड 6 महीने वाला। अच्छा कितने दिन हो गए कोर्स लिए हुए? 2 जन फरवरी में लिया था सर, 1 फरवरी को। अच्छा वेरी गुड। आपने तो फिर लगभग 2 महीने हो गए ना, 2 ढाई महीने। हाँ सर। अच्छा 2 ढाई महीने में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या आप सीखे, सारा एक बार डिटेल से बता दीजिए। सर मेरे को सर सबसे ज्यादा यही थेरेपी काम करी सर, बेचारों को गाली दे दो बस। अच्छा गाली वाली थेरेपी। हाँ सर। और बाकी गीता से तो वो जीने का मतलब पड़ जाता है सर, सच्चाई क्या है, रियल क्या है, उसके बारे में पता चल जाता है, जीने का मकसद क्या है सर। ये भ्रम है अच्छा अच्छा सारे भ्रम है सारे दूर हो जाते हैं, रियलिटी पता चल जाती है सर। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो आपको रियलिटी पता चली। तो अभी मेरे 2 कार्य बाकी है। एक तो गीता के 18 अध्याय पूरे करना, और एक गाली थेरेपी का फुल वीडियो आपको बना करके देना। तो गाली थेरेपी का फुल वीडियो भी मैं अगले मंथ बना करके दे दूंगा। भी इस मंथ मैंने काफी वीडियो बनाए हैं, लेकिन हाँ अगले मंथ मैं गाली थेरेपी का वीडियो बनाऊंगा पूरा। हाँ सर, ये गाली थेरेपी से तो एकदम विचार सकारात्मक हो जाते हैं, और मतलब एकदम हंसी सा मिलता है, एकदम भाग जाते हैं विचार। हंसना ही जरूरी है, कि जैसे ही हंसते हैं डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ जाता है। और हाँ एंजाइटी में, ओसीडी के जो ऑब्सेशन है उसमें हाँ डोपामिन और सेरोटोनिन तो कम होता है ना। तो हाँ आपने उल्टा कर दिया, हंसने लग गए तो आपका डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ गया। तो आप हाँ ओसीडी पर तो जल्दी रिकवर कर लेंगे ना। हाँ सर, ओसीडी को चैलेंज कर दो, जो उखाड़ना है जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, चल जो करना बस है। बस इसको गंदी गंदी गालियां निकालो। कई बार क्या है कि हमारे मन में बहुत भड़ास होती है, हम निकालना हाँ चाहते हैं, लेकिन हम सोच लेते हैं यार इतना गंदा क्या बोले। लेकिन जब हाँ आप अंदर से निकाल देते हो ना, नैतिक बंधन तोड़ के भी, तब हाँ आपको ना बड़ा सुकून सा मिलता है, जैसे कि अंदर से ना बहुत सा हल्का हो गया। आज मैंने ओसीडी की ना क्लास लगा दी। तो आप हाँ ऐसे क्लास लगाओगे ना तो मजा आएगा। हाँ। ठीक है। क्योंकि हाँ ओसीडी को चैलेंज करते हैं ना, तो ये इससे विचार से डर लगता है, तू करके दिखाना। ले मैं तेरे को चैलेंज हाँ दे रहा हूँ, तू करके दिखाना, इसको कर। तभी देखते हैं ओसीडी तो कुछ, हाँ। ये तो पता चल जाता है कि हाँ ये तो वास्तव में नकली विचार है जो कुछ अरे नहीं कर। बिल्कुल नकली हैं, साले कुत्ते कमीने विचार हैं। हाँ 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 सर। हाँ हाँ। बिल्कुल। मैं तो गाड़ी में ही बैठता हूँ तो कहता हूँ, ले जाना है जो उखाड़ना है उखाड़ लेना है, मेरा एक्सीडेंट कर देना, क्या करेगी तू। जाते हैं अरे सेफ वाह। अरे वाह। हाँ बस ये गाली निकालना सबको सिखा दो आप। सारे व्यूअर को गाली निकालना सिखा दो, मजा आएगा। हाँ। वो जो आती है ना, क्या नाम है उनका, प्रिया जी, वो डरती है, उन्हें तो यही बोलना चाहिए। वो सौ वो देखती है, बोला उन्हें, ले मैं नहीं देख रही है, मुंह धुल रही है, ले क्या करना है कर ले ऐसे बोलना चाहिए उन्हें अरे वो आज भी आई हुई है। अपने यही बोलना, ले मैं नहीं देख रही है, मुंह धुल रही है, ले क्या करेगी ओसीडी, तो कर, मेरा क्या बिगाड़ेगी, 10-5 मिनट करेंगी, देखेंगी हाँ कुछ नहीं हो रहा है तो ले तो सही है हाँ बस ये तरीका बहुत इफेक्टिव तरीका है। ये तुरंत आराम देता है, और एक झटके में ओसीडी से आप बाहर आ सकते हो इस तरीके से। हाँ सर, ये अच्छा है। तो मैं कुछ हाँ हाँ। पूछना था, जैसे मच्छर उच्छर ज्यादा हो जाते हैं तो क्या मच्छर मारना कोई वो है? ना मच्छर मारेंगे नहीं तो मच्छर हमें मार देंगे ना। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, मच्छर भी वो लाइट वाली से मारते हैं, तो ऐसा मैं तो खुद मारता हूँ। मैं तो अभी आपको दिखाता हूँ, वो इट्स इट्स सा मेरे पास पड़ा था, पता नहीं कहाँ छोड़ा है। मैंने तो एक बल्ला भी लेके आया हुआ हूँ, मच्छरदानी भी लगाता हूँ। मैं तो खूब मच्छर मक्खियां मारता हूँ। हाँ वो लाइट से ना मारने वाला मच्छर को। हाँ हाँ वो बल्ला सा होता है, वो भी हाँ है। और भी मैं कोयल, मच्छरों को खूब मारा करो आप। देखो मच्छर, ऐसा नहीं है कि हम मच्छर मारने का काम कर रहे हैं। मच्छर इसलिए मार रहे हैं कि भाई हमें काट रहे हैं वो। तो हाँ नहीं तो डेंगू एक बात मलेरिया। है कि कितने एक मारेंगे, एक आधा मच्छर मारता है बंदा, और क्या। बाकी आप मच्छरदानी का प्रयोग कर लो, या मच्छर से बचाव का तरीका ढूंढ लो। हाँ वो तो मच्छर। और मैं ये पूछ रहा हाँ था, जो आप ये सर ये साबुन से हाथ नहीं धोते हो, तो पोटी करने के बाद भी साबुन से हाथ नहीं धोते हो, नॉर्मल पानी से? बिल्कुल नहीं, मैं तो पानी से ही धोता हूँ। 15 साल हो गई। ये हाथ देखिए, ये हम्म। हाथ देखो ठाकुर, इन हाथों पर आज तक 15 सालों से
साबुन नहीं लगा है रे, ए बाबा। अच्छा। और हाँ, क्योंकि मेरी मेरी आदत ही नहीं है ना साबुन लगाना, क्योंकि मेरे ठीक। को ख्याल ही नहीं है साबुन का। हम्म। और सर ये कुछ ये मैं कि एक प्रवचन सुना था कि ये वो पानी वानी रखा है टेबल पर, दो लोग नेगेटिव अगर बातें कर रहे हैं तो क्या पानी के अंदर नेगेटिविटी घुस जाती है? देखो ये ना ऐसे ही बकवासबाजी सी होती है, कहाँ घुसती है नहीं घुसती। कुछ लोग हम्म। कहेंगे पैटर्न बदल जाता है, इन बातों को छोड़ो। भाई अब हम्म। नेगेटिविटी पानी में तो अब घुसेगी घुसेगी, लेकिन पहले हमारे माइंड में जो घुसी हुई है हम्म। उसे निकाल दें भी। हमने अपने आप को ठीक रखना है भी। नेगेटिव या किसी की निंदा या कुछ कर रहे हैं तो वो पहले हमें नुकसान पहुंचा रही है ना, पानी को तो बाद में पहुंचाएगी। तो पानी हम्म। में घुसे ना घुसे, हमें अपने मन में जो घुसा रखी है उसे निकाल दो बस। हम्म। हाँ, ऐसे ये कहा ऐसे ना ये वो लोगों को ना अट्रैक्ट करने के, लोगों को बावला बनाने के, मूर्ख बनाने के, पैसे कमाने के, अपना हम्म। प्रभाव झाड़ने के ये तरीके होते हैं। देखिए पानी का पैटर्न तो हरदम बदलता ही रहता है। नेगेटिविटी से अलग बन जाएगा, पॉजिटिविटी से अलग बन जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। हमारे नहीं। मन में जो विचार होंगे वो पहले हमें ही तो तंग करेंगे ना। हाँ। लेकिन मैं हाँ बस। मेरे को तो उल्टा ही लगा, मैं तो देखा जब और ज्यादा गाली दी तो और ज्यादा सकारात्मक सोच हो रही है, तो कहाँ हाँ नेगेटिविटी? तो गाली देना नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी। बंदा हाँ। गाली दे सकता है ना, वो खुश रह सकता है। और जो हाँ। गाली नहीं दे सकता वो डिप्रेशन का या ओसीडी का शिकार बन के रहेगा। वो अंदर ही दब्बू अंदर। लोग कभी गाली नहीं देते। हाँ, एक बात हाँ। याद रखना, जो दब्बू होते हैं ना वो गाली नहीं देते, और जो मजबूत होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, हाँ। ताकतवर होते हैं, वही गाली दे सकते हैं। हाँ सर। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक कोर्स शुरू कर दूं, गाली देना सीखो। भी हाँ नई सर। नई लेटेस्ट जैसे पुलिस वाले गाली देते हैं ना, पुलिस वालों हाँ। की गाली आपने कभी सुनी होगी। नहीं, ओसीडी को हाँ अगर गाली उसने दे दी तो समझ लो उसकी ओसीडी भाग गई। हाँ, ओसीडी को जिसने गाली दे दी, ओसीडी उसकी छू मत कर। हाँ सर, बेचारों को चैलेंज कर दिया तो फिर तो भाग गई ओसीडी। हाँ, तो बस गाली देना सीख जाओ। ये अच्छी बात है, आपने सीख ली। आपने बहुत बड़ी एक कला सीख ली है। हाँ सर। जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद तो आपने। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रसेन जी। ठीक। तो ये थे चंद्रसेन जी, जो गाली देने के एक्सपर्ट बन चुके हैं। और मैं एक्सपर्ट बंदों की हमेशा कदर करता हूँ। तो अभी प्रीति रॉय जी हैं। हाँ जी, प्रीति जी कैसी हैं? प्रीति जी वेलकम। वेलकम सर, कैसे हो आप? मैं बल्ले बल्ले। आप तो हमेशा हेलो। हाँ, आप तो हमेशा बल्ले बल्ले ही रहते हो। क्या करें ये छोटा सा जीवन है, इसमें बल्ले बल्ले नहीं रहेंगे तो फिर थल्ले थल्ले रहना पड़ेगा। तो मुझे थल्ले थल्ले रहना मंजूर नहीं है, इसलिए मैं बल्ले बल्ले रहता हूँ। सर मतलब मैं बोल रही थी कि मैं ज्यादा सोचती हूँ ना और ज्यादा उदास रहती हूँ, शायद इसलिए मेरा प्रॉब्लम, मतलब मैं ज्यादा मतलब बहुत उदास रहती हूँ। अगर कोई कुछ बोल देता है तो मैं मतलब सोचने लगती हूँ कि उसने ऐसा क्यों बोला। चाहे मम्मी मम्मी से मेरा नहीं बनता है यही सबको लेके, तो मैं बहुत सोचती हूँ, उदास रहती हूँ हमेशा, मतलब नेगेटिव ही सोचती हूँ। और मतलब आपने बोला ना जो हम लोग के अंदर क्या सेराटोनिक जो कुछ रहता है, वो हँसने से, खुश रहने से होता है, तो उसके माध्यम से भी बहुत हद तक ये जो ओसीडी खत्म होता है। पर मैं इसलिए मतलब ये भी रीज़न है कि मैं बहुत सोचती हूँ, उदास रहती हूँ, तो मुझे खुश रहना पड़ेगा हो सके जितना, ये बहुत ज़रूरी है ना। और मन में जितनी बिल्कुल। और मन में जितना गंदगी है, मतलब सोच नेगेटिव, ये सबको कोई कुछ भी बोले इग्नोर करना है और हँसते रहना है ना। मतलब हाँ, कोई कुछ भी बोले, अपना क्या लेता है, उसकी जुबान, जो मर्जी बोले। जी सर, और एक बात और बोलना था, मतलब ठीक तो हो जाऊंगी सर, लेकिन अभी ना हमको एक चीज से बहुत प्रॉब्लम होता है सर। अभी तो आपका गीता थेरेपी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन वही क्यों नहीं देख पाती हूँ, उसका भी रीजन है। मम्मी से झगड़ा हो जाता है, मैं रोते रोते सो जाती हूँ, कुछ करती हूँ, मूड मूड खराब हो जाता है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। माँ को बोलती हूँ मत लड़ो, फिर वो भी नहीं समझती है, तो इस सब वजह से। हाँ, सर एक बात पूछना था मुझे सर, मुझे ना मिट्टी से पहले नहीं था, अब मिट्टी से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मिट्टी अगर कहीं से लग गया, अगर वो मैं छू दूंगी तो मतलब वो अगर खा लूंगी तो जहरीला होता है, लेकिन मुझे पता है मिट्टी जहरीला शायद नहीं होता होगा, नहीं होता है ना सर? शायद नहीं। मिट्टी सबसे ज्यादा पवित्र है।
अरे मेरे घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो मिट्टी खाते रहते हैं सारा दिन। वो तो कैसी भी मिट्टी खा लेते हैं और हम भी सर तो बचपन में मिट्टी ही खाते थे। सर मैं भी मिट्टी खाती हूँ, अभी भी खाती हूँ। वो जो क्या क्या तो मिलता है खाने वाला, कहीं मिलने से खा लेती हूँ। पर सर मैं ये सोचती हूँ, सर मुझे ये लगता है जो जो मिट्टी है, मतलब गाड़ी जाता है, क्या क्या जाता है, फैक्ट्री वगैरह, उससे गंदगी निकलता हुआ तो धरती पे ही आता है, तब तो मिट्टी जहरीला हो जाता है। मुझे, मेरे मन में ये सब ना, आता बिल्कुल भी नहीं। ये विचार आपका अज्ञानता वाला विचार है। मिट्टी कभी जहरीला नहीं होता। मिट्टी में सब कुछ शुद्ध हो जाता है। मिट्टी सब चीजों को शुद्ध कर देती है। आज तक देखिए, हजारों सालों से सब कुछ मिट्टी में ही तो मिलता है ना। मिट्टी ने सब सब चीजों को बदल दिया है। सारी चीजें मिट्टी में ही मिल जाती हैं। आज से पहले अरबों खरबों मनुष्य आए, सभ्यताएं आई, क्या क्या नहीं आया। सब कुछ मिट्टी में समा गया ना। सब कुछ मिट्टी में ही समा जाएगा। तो मिट्टी सब चीजों को अपने अंदर समा लेती है। तो मिट्टी कभी भी जहरीली नहीं होती। मिट्टी वैसी की वैसी रहती है। है। अच्छा सर, ठीक है। और सर जैसे कि और कुछ पूछना था सर, अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन रुकिए सर, मैं पूछ रही हूँ। तो सर मतलब का मतलब एक मिट्टी जहरीला नहीं होता? अगर हम मान लीजिए मिट्टी छू के अगर ऐसे खा लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ रोड का मिट्टी, मतलब रोड को छू लिए ऐसे खा लिए, तो ये सब मतलब मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? बिल्कुल मन का वहम है। ओसीडी है। अच्छा सर, और एक बात पूछना था। आप 15 साल से साबुन नहीं लगाए हैं, ठीक है, मानते नहीं लगाए है। तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आप मिट्टी वगैरह छूते हो या कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें हाथ गंदा हो जाए, तो क्या आप पानी से धो लेते हो हाथ को? हाँ, पानी से धोता हूँ। चाहे हाथों में गोबर लग जाए, चाहे मिट्टी लग जाए, मैं तो पानी से ही धोता हूँ। अच्छा, ऐसा कभी समय नहीं आया कि आपको साबुन, जैसे कभी कभी नहीं होता है, कोई जहरीली चीज, जैसे हम कोई फेनल वगैरह क्या क्या जो होता है ना, जो थोड़ा हार्मफुल देखो होता है। देखो जहरीली चीज अगर अपने हाथ से छुई है तो साबुन से धो लो। वो ओसीडी नहीं है। वो हमारी अवेयरनेस है, जागरूकता है। अगर आप जहरीली चीजें धोते छूते हो, हाथों पर कुछ लगता है, केमिकल लगता है या किसी प्रकार के जो खतरनाक केमिकल है, वो आप छू लेते हो, तो साबुन से हाथ धोना अच्छी बात है। वो ओसीडी का पार्ट नहीं है। वो तो नॉर्मल है। वो तो सारे ही धोएंगे ना। उसमें अगर मेरे हाथ में भी जहर लग जाए तो मैं भी साबुन से धो लूंगा। अगर तो ना धोऊंगा तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो मैं जैसे बहुत बार धोती हूँ, तो कितने बार धोना अब चाहिए? बहुत बार धोना ओसीडी है। एक बार धोना चाहिए। जैसे जहर लग भी गया या जहर किस प्रकार का, वो देखना जरूरी होता है। तो एक बार साबुन से लगाया अच्छी तरह से, और जब 30-40 सेकंड में वो धुल जाता है। अच्छा, एक ही बार इनफ है ना सर? हाँ, एक ही बार धोना होता है। बार बार धोना ही तो बीमारी है ना। अच्छा सर, मन को शांत करने के लिए क्या करें? मेरे मन में बहुत उथल पुथल रहता है और बहुत ज्यादा सोचती हूँ, कोई कुछ बोल देने से रोने लगती हूँ, ये सब क्या करूँ इसके लिए? करना ही नहीं है, करना ही छोड़ देना है। जो बोलता है उसको बोलने दो। ऐसा सोचो कि भाई बाहर ढोल बज रहे हैं, बजने दो। जो कुछ भी बोले वो उसकी मर्जी है। मुझे क्या करना है वो मेरी मर्जी है। आप अपनी चिंता करें, दूसरों की चिंता ना करें कि कौन अच्छा बोले बुरा बोले। वो तो रुकने वाले नहीं है। लेकिन देखिए, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। परिस्थितियां कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होंगी। लोग नहीं बदलेंगे, घर वाले नहीं बदलेंगे। मैं तो कहता हूँ घर वाले अच्छे हैं। थोड़े दिनों में आपकी मम्मी आपको पीटने भी लगेगी। तो आप उनके सुधरने का इंतजार मत करें। आपने खुद को ही बदलना है। दूसरों के बदलने का इंतजार करना मूर्खता है, और खुद को बदल लेना महानता है। जी समझी प्रीति कुछ? सर वो तो ठीक है, लेकिन दिमाग शांति नहीं रहता, कोई एक बोलता है तो मैं। हाँ, शांत रहने के लिए क्या है कि आप एक बार बाहर चले जाओ, जैसे पार्क में या कहीं शांति वाली जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, और मन में जो हो रहा है वो होने दें। 7 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस करें कि जो हो रहा है वो होने दें, आने दें। जो जो मन में आ रहा है आने दें। एक तो ये प्रैक्टिस है। और दूसरी प्रैक्टिस ये है कि गाली थेरेपी, कि आप कमरे में चले जाएं और जिसने भी कुछ बुरा भला आपको कहा है उसकी एक फोटो बनाएं, या तकिए के ऊपर उसकी फोटो बना लें और मारें उसके कान के ऊपर चपेड़े। खूब उसकी पिटाई करें और उसको जमकर गाली भी दें। तो इससे आपका मन शांत हो जाएगा।
ठीक है सर। और काउंसलिंग के बारे में कुछ क्या नाम था उनका जो नेपाल से थी, कि कहाँ, लोप बेंगलुरु से, बेंगलोर से बेंगलुरु। लोपा जी, हाँ लोपा जी। हाँ 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 हाँ। तो तो वो ऐसा है ना कि देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हो, जैसे हफ्ते में एक क्लास हो सकती है, 15 दिन में, या आप ऑफलाइन काउंसलिंग जब आप ले सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है ना, कि जैसे कोई पर्सनल काउंसलिंग लेने का भी इच्छुक होता है, जैसे कोर्स तो ले ही रखा है, लेकिन किसी की इच्छा होती है कि मुझे पर्सनल क्लास भी लेनी है, तो वो ले सकते हैं। वो लोपा जी बता रही थी। अच्छा अच्छा, तो सर उसका कितना चार्ज है, मतलब फीस? देखो, 1500 रुपये अपना 45 मिनट का होता है। अच्छा अच्छा, तो कितना क्लास करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। हो सकता है एक भी ना करना पड़े, हो सकता है 5 भी लग जाए, हो सकता है 20 भी लग जाए, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले से मैं नहीं बता सकता अभी इतनी क्लास पर्याप्त है। तो वो आपके ऊपर है ना, अभी आप कितना जल्दी समझ पाती हैं। सर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, वो देखिए, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों के लिए एक क्लास भी जरूरी है, कुछ लोगों के लिए 10 20 कितनी भी क्लास हो सकती हैं। तो सर क्या सही रहेगा, पहले गीता थेरेपी कंप्लीट कर लो उसके बाद, कि पहले हाँ, पहले गीता कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद पर्सनल क्लास ले लेना। ओके सर। सर और एक बात बोलना था। हम्म। सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है बताइए। आप आज हैंडसम लग रहे हैं सर। अरे, आज तक देखो, मुझे ना किसी ने प्रपोज भी नहीं किया सरेआम, लेकिन नहीं सर, प्रपोज करना अलग होता है, किसी की तारीफ करना अच्छा, अलग होता है। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये तो मजाक है ना, आप कर सकते हो। ठीक है सर, बहुत हाँ, दिन बाद आज सवाल पूछी आपसे। ठीक है सर, अरे अच्छा कोई लगा। बात नहीं, देखो, हाँ बस यही है ना, जिंदगी में आजादी होनी चाहिए। मन में जो आया उसे निकाल दो। अगर कुछ भी मन में आता है उसे निकाल दो। यही तो हमने टाइम एंड स्पेस में सीखा है ना, कि डाटा नहीं रखना है मन में। जो मन में आया निकालो, मुक्त हो जाओ। जो आपके मन में डाटा है उसे निकाल दो बस। आप तो मुक्त हो जाओगे ना। बाद में अगला क्या सोचे, वो अगले की समस्या है, उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे मैं बहुत बार लड़कों या लड़कियों को कहता हूं, जैसे कुछ लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि सर हम प्रपोज करना चाहते हैं। जैसे एक लड़का मुझे कहता है, सर मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, कहीं वो रिजेक्ट कर देगी तो। मैंने कहा, भाई, प्यार करता है, ये तेरी समस्या है। रिजेक्ट कर देगी, वो उसकी समस्या है। तू अपनी समस्या से मुक्ति पा ले, जाके प्रपोज ठोक दे, और उसको कह दे कि भाई, मुझे तेरी एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। तू चाहे एक्सेप्ट कर, रिजेक्ट कर, वो तेरा डिसीजन है, मैं तेरा डिसीजन नहीं लूंगा। लेकिन मेरे मन में भाव था प्रपोज करने का, मैंने कर दिया, बस मैं मुक्त हुआ। और मुझे तेरे तेरे जवाब का इंतजार भी नहीं है। चाहे तू हाँ करेगी वो तेरी समस्या है, और ना करेगी वो भी तेरी समस्या। मैंने अपनी तरफ से मुक्ति पा ली। तो ऐसे ही रहना चाहिए ना जिंदगी में। लेकिन हम सोचते रहते हैं कि अरे अगला क्या सोचेगा, अगला रिजेक्ट कर देगा। अरे अगला क्या सोचेगा, वो उसका दिमाग, दूसरे के दिमाग में मत घुसो। इसे एक एरर बोलते हैं साइकोलॉजी में। जैसे सीबीटी में 10 कोग्निटिव डिस्टोर्शन होते हैं, तो ये एक एरर है माइंड रीडिंग, कि हम सामने वाले के मन को रीड कर रहे हैं, कि वो ऐसा सोचेगा, वो ऐसा सोच रहा होगा, कहीं वो ऐसा ना सोच ले, फला ना सोच ले, ढिमका ना सोच ले। हम उसके बारे में सोच सोच के खुद ही सोचना भूल जाते हैं। तो कभी भी ये ना सोचें कि दूसरा क्या सोच रहा होगा। दूसरा जो भी सोचे, उसका दिमाग, कुछ भी सोचने दो, चाहिए उसकी स्वतंत्रता है। हमें अपना काम करना है। हम क्या सोच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। समझ गए प्रीति जी? सर ये तो समझ गई, और कुछ दो तीन सवाल है, जैसे कि खुश रहने के लिए क्या, कौन सा टिप्स आप कुछ दीजिए, लोगों का बात कैसे इग्नोर करूं, और जो मेरा ओसीडी में जो बार बार कितना भी हाथ धोती हूँ तो लगता नहीं, अभी भी गंदा है, तो उस ओसीडी का विचार को, मतलब अपने सोच को कैसे कंट्रोल करूं कि मैं बार बार हाथ धोने ना जाऊं। और यही सब सवाल था, सवाल तो बहुत है, खैर टाइम कम है। कोई बात नहीं, मैं एक सवाल तो समझ गया, बाकी तो कई बार मैं, तो एक ये कि खुश कैसे रखें। खुश रखने के लिए आज मैंने 2 तरीके बताए हैं। आज मैंने काफी तरीके बताए, आप ये वीडियो दोबारा सुनिएगा, उससे आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मैं नई चीज बताऊंगा, फिर आप पिछली भूल जाएंगी। और हाथ धोने के लिए आप गीता थेरेपी है ना, ABCD वाला, जो हाँ ABCD मैंने पूरा बनाया हुआ है डायग्राम,
तो हाँ वो हाँ देख लेना, उससे आपकी ओसीडी हाथ धोने वाली पूरी ठीक हो जाएगी। सर, मिट्टी से एक बार और पूछ रही हूँ, उससे तो अगर मैं ऐसी अगर मुख में भी चला गया तो मतलब कुल्ला सुल्ला करने का कुछ भी जरूरत नहीं होता, अरे शरीर भी मिट्टी से ही बना हुआ है, आप मिट्टी को खा लें कुछ भी नहीं होने वाला। मिट्टी, अनाज जो खाती हो, अन्न खाती हो, वो मिट्टी से ही तो आया है ना। पानी भी तो मिट्टी से ही आया है ना। हाँ, पानी भी तो धरती से सट करके आया है, या नदियों से, या नालों से, या कुओं से। पानी भी तो धरती के अंदर से ही आता है ना। हाँ, जो मन में उसको मतलब अब इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब इग्नोर नहीं, ध्यान नहीं देना। अरे वो डाटा फेक डाटा है, ये कहो कि वो रॉन्ग डाटा दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे सर कोई जैसे कि चप्पल वगैरह धूल उल मेरे मुख पे अगर कोई सैंडल मेरे सामने रख दे या अगर पाँव रख दे तो बहुत गुस्सा आता है मुझे ये सब। अरे गुस्सा करने की, आप कहो कि भाई मेरे गले में डाल दे सैंडल, आप जैसे ही कोई सामने रख दे जूता या सैंडल, तो आपने उसे गले में लटका लेना है। ठीक और है। सर हमको क्या छिपकली से भी बहुत घिन आता है। छिपकली नहीं होता है जो दीवार पे छिपकली का भी एक डेमो अपन ने करके दिखाया था ना, कि मैं एक बार इतनी समस्या सोल्व कर लो, उसके बाद मैं छिपकली वाला लाइव करा दूंगा, मैं छिपकली को पकड़ के या छिपकली को पकड़ के आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक सर है। सर छिपकली को लेके आप उसको चुम्मा लीजिएगा, अगर मतलब किस कीजिए, नहीं तो मेरा बहन नहीं जाने वाला। ऐसा करना पड़ेगा, आप क्या हाँ कर हाँ लीजिए। हाँ, चुम्मा आपको लीजिए। छिपकली पकड़ना सिखा दूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय सर, हाँ बाय। ओके। ये थे प्रीति जी, जो काफी हद तक समझ गए हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो अब हम चलते हैं आसाम। जी कैसे हैं नीतू जी? हेलो सर। अरे कैसे हो? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? वेरी, मैं बल्ले बल्ले जी। हाँ, और बताओ सर, बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो देख के, बहुत मजा कौन आया। सा? फॉर आर थेरेपी, अच्छा, 4 आवर थेरेपी पसंद आया ना आपको? बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा लगा बताइए। मतलब उसमें वो सुनने में आता हमको, मेरा तो ऑलरेडी आधा ही पार हो, आधा मतलब खत्म ही हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत तो ही अच्छा है वो। हाँ, तो जब गाली थेरेपी का वीडियो सुनोगी तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर, वो ना हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलो, थैंक यू, आपने अच्छा महसूस किया। बहुत अच्छा लगा सर, आपका सारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, बस देखने का मन करता है फिर। अरे बहुत अच्छा, मतलब आप समझाते भी हो बहुत अच्छे से। अरे बस तो थैंक यू। चलो मैं यही कहूंगा कि आप सिर्फ समझती बहुत अच्छे से हो ना, कि मैं तो नहीं सर, अपनी तरफ से मतलब बातें आप बता देता हूँ। समझाते हो, आप अच्छे से समझाते हो तो मैं समझ जाती हूँ। हाँ, आप समझ जाती हो इसलिए मैं अच्छा समझा रहा हूँ ना। प्रायोरिटी जी आपकी है, सर। सेंटर में आप जी। हैं, जी सर। प्राथमिकता आपकी है। जी। जी सर। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। कल देखी ना, तो कल तो आप लाइव क्लास आए नहीं, फिर बोले कि आज हाँ, मैं आई हूँ तो आज मैं बात करेंगे आपसे, जरूर बताएंगे कैसा लगा। अरे वाह। चलो आपने, हर बार। आप खुद हाँ। बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आपकी आवाज है, आपके अंदर वो डेटा बहुत कम है, आप हमेशा खुश रहती हैं। जी सर। हेलो। सर हाँ, आप लेकिन खुश एक रहती हैं एक आप। जी सर। हाँ बोलिए। वो सर सिर्फ आप काउंटिंग ओसीडी का एक बना दीजिएगा, मेरा पूरा ओसीडी खत्म हो जाएगा। अरे काउंटिंग ओसीडी का बना देंगे, फिर आप क्लास में आना बंद कर दोगी ना। नहीं सर, नहीं सर। फिर आप कहोगे मेरा पूरा ओसीडी खत्म हो जाएगा, फिर आप किस लिए आओगे? नहीं सर, आऊंगी तो आपसे जरूर बात करने जरूर आऊंगी। चलिए जरूर आपको मैं थोड़ी काउंटिंग। भूल जाऊंगी। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर। तो मतलब बहुत बहुत जल्द अच्छा बनाऊंगा, लगा। मैंने काफी वीडियो नए बनाए हैं ना अभी। जी सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो काउंटिंग का भी बना दूंगा। ठीक है। जी सर, काउंटिंग का बना दोगे तो हाँ। मेरा ओसीडी खत्म हो जाएगा, तो आपका धन्यवाद। कोई नहीं, आपका काउंटिंग खत्म कर देंगे। जी सर। चलिए, थैंक यू नीतू ठीक है जी। सर, थैंक यू ओके, सर। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय। तो अभी हम चलते हैं विनीत जी की तरफ। विनीत जी कैसे हैं?
हाँ जी विनीत जी। हेलो विनीत जी। चलो विनीत जी अनम्यूट हो गए हैं। ओ म्यूट हो गए हैं। दीपा जी कैसी हैं? दीपा कैसी हैं? ठीक हूँ सर। अरे वाह, आपकी भी मुस्कान लौट आई है। हाँ, मेरी तो ओसीडी खत्म हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे एक प्रॉब्लम तो रहने दो ना, जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है लोगों को, आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम है, तो आप एक प्रॉब्लम तो रहने देना जीवन में, कम से कम पता तो चलेगा ना कि जीवन में प्रॉब्लम है। मुझे मुझे हटाना है वो प्रॉब्लम को। अरे एक तो रहने दो दीपा जी। एक नहीं, दो है। अच्छा दो है, चलो बता दीजिए। और सर, जब मैं बचपन तो नहीं, जब 10 या 11 साल में हुई थी, मैं एक मन्नत हम्म रख दी थी भगवान के पास कि मेरे भाई का मुझे कोई बोला है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने बोला कि भगवान, मेरे भैया को कुछ नहीं करना, तो मैं सोने का घोड़ा दूंगी, वो हम्म। वाला। उसके बाद कॉलेज करियर में भी कुछ नहीं आया। उसके बाद जो शादी, मतलब मैरिज फिक्स हुआ था, उसके बाद मम्मी ने मन्नत जो रखी थी, वही वाला मन्नत मुझे मार मार के दिन भर खाता है सर। हम्म। तो निकलना है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो मन्नत है, मन्नत वो बात तो चली गई, लेकिन आपके मन में क्यों आ रही है? क्योंकि ये ओसीडी के कारण आ रही है। आप आने दें इस विचार को, ये ओसीडी का विचार है, आपका विचार तो है नहीं। मुझे मुझे लग रही है कि बचपन में, हाँ, मुझे पता नहीं था, मैं सोने का घोड़ा कह दिया वो अरे कि बचपन की बातें बचपन की होती है। हाँ। बचपन में तो हम ये भी कह देते हैं, बचपन में तो कई बार बच्चे गुड्डियों की शादी कर लेते हैं, आपस में कर लेते हैं, तो क्या वो शादी मानी जाएगी? वो इतना परेशान नहीं करती है। ये शादी वाला जो मन्नत है ना, बहुत परेशान करती अरे है। समझ लो, लेकिन ये ओसीडी का मन्नत है। देखिए, इंसान क्या है कि डर जाता है, या बचपन में जब हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आती है, तो हमारा पहला ध्यान भगवान की तरफ जाता है कि भगवान बचाओ, कि हम मुसीबतों को ना झेल पाने में असमर्थ हैं, और भगवान सर, से गुजारिश करते हैं, अरदास करते हैं, तो वही मन्नत है। लेकिन भगवान मन्नत लेते नहीं है, करना की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम खुद को संतावना देने के लिए, दिलासा देने के लिए कुछ बोल देते हैं। नहीं सर, पूरी बात सुनिए, क्यों मेरे माइंड में आ रही है, मैं बता रही हूँ। जी। अब फर्स्ट थिंग है कि मुझे मतलब मुझे ओसीडी है, मुझे पता है, लेकिन मम्मी को ओसीडी नहीं है। मम्मी रख दिया है। मम्मी मेरे मन को जीतने के लिए, मतलब खुश रखने के लिए, इसीलिए मन्नत रखा है। वो मन्नत नहीं दे पाएगी, क्योंकि सोने का घोड़ा बहुत उसका मैंने प्राइस है, वो नहीं दे पाएंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन फिर भी माइंड में आ रही है, क्यों, वो तो मतलब निकल गया था, बाहर की मन्नत रख दिया था, कुछ हो जाएगा मेरे हस्बैंड को। ये बात हर रात हर दिन मेरे माइंड खा रही है सर। मुझे बस यहाँ मेरी बात समझ लो, हाँ, बोलिए सर। आपके हस्बैंड को कुछ भी नहीं होगा, और ना ही घोड़ा देना है, वो मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन वो घोड़ा देना जरूरी नहीं है। हाँ सर, मुझे ये भी पता है, मम्मी ने ऐसे ही बोली दी थी कि उसको उसको लड़का मेरे हस्बैंड पसंद था ना, कि इससे शादी करो, मैं मना कर रही थी। तो माइंड में आ रही है कि मैं मना कर रही थी, वो इच्छुक था कि हाँ नहीं, ये लड़का के साथ मेरी शादी करा दे। तो इसीलिए वो शायद मन्नत रख दिया, सच में रख दिया होगा, ये माइंड में आ कर रही है। देते हैं, माँ बाप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनकी बातों में बस ये होता है कि वो अपने मन को, दिल को समझाना चाह रहे थे, और कुछ भी नहीं। आपको पसंद नहीं था, मम्मी को था। मम्मी की सोच अलग है, आपकी अलग है। आप किसी और दृष्टिकोण से देख रहे थे, लेकिन आपने शादी कर ली, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, वो मन्नत वाली बात पास्ट हो गई है, उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। आपके मन में बार बार आ रही है, ये ओसीडी का ऑब्सेशन है, इसको आने दें, इसको इसको गाली दें कि ये मेरा ओसीडी का विचार है, इसको जमकर गाली दें, आपके मन से ये डिलीट हो जाएगा।
बार बार आ रही है। मतलब जब वो भगवान को देख, गांव में है ना वो भगवान, ग्राम देवती है, उसको वो वाला देख के ना माइंड में बहुत कुछ मतलब, और मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो मैं ये दूंगा वो दूंगा, ये सोच के मैंने आ रही मैंने एक बात कही थी, आपने दवाई ली क्या? मैंने कहा था आप दवाई लेके आओ। हूँ। दवाई ले रही हूँ। आप डोज बढ़वा लो, ठीक है? डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि मेरी डोज बढ़ा दो। नहीं सर, आप बताइए ना कुछ। तो यही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से, और क्या कर रहा हूँ? ठीक है। ठीक है सर। ओके दीपा जी, तो अभी विनीत जी की तरफ चलते हैं। हाँ जी विनीत जी, कैसे हैं? हेलो। हाँ जी विनीत जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार विनीत जी। हाँ सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। सर ठीक है सर, बढ़िया है। हाँ जी विनीत जी। हाँ। जी। हाँ तो सर, बातचीत हो रही थी, उसे मैं सुन रहा था, सुन के ठीक लग रहा है। जी। हाँ। तो सर मैं यही पूछ रहा था, बाकी और चीजों में तो खैर मैंने आपको हिस्ट्री अपनी बताई थी। हाँ हाँ। हाँ तो सर यही पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई भी हमारे मन में थॉट आया, विचार आया, तो उसको हम ये कैसे पहचाने कि ये ओसीडी का ही विचार है, या पता तो चल जाता है ये ओसीडी का विचार है या अपना सही विचार है, लेकिन उसमें हमें, जैसे आपकी वीडियो में मैं देख रहा था तो जैसे सच लगने लग जाता है कहते हैं, तो जी। सर उसमें डिफरेंस करें, कैसे पता करें कि क्या कहते हैं ये ओसीडी का ही विचार है, या ये फिर उस हिसाब जी से हम उसमें एक्शन लें। चलिए, हाँ मैं बताता हूँ। जो हाँ विचार सर। बार बार आए, मन में अटक हाँ। जाए, ठीक है? यस सर। एक तो वो यस बार सर। बार आए, मन में अटक जाए, और उसके हाँ। कारण डर, घबराहट, चिंता पैदा हो, और यस सर। उसके बाद कुछ करने को, उस विचार को डिलीट करने के लिए या चिंता को हम्म। कम करने के लिए कोई मन में हाँ। अर्ज हाँ। उठे कि ये करो तो ठीक हो जाएगा, ये करो तो ठीक हो जाएगा, करो, तो ये समझ हाँ। लीजिए ये ओसीडी है, ये ओसीडी का विचार है। अच्छा। अच्छा। हाँ, ज, सिंपल सी जैस पहचान है। अच्छा, जैसे सर मतलब कोई भी थॉट बार बार आए कि हमें इसमें ये कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, तो और सर मैंने हाँ, कहीं ये उससे भी घबरा। सुना था। अच्छा सर, मैंने कहीं ये भी सुना था कि जैसे एक वीडियो में देख रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि जैसे हमें कोई विचार समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बता रहे थे हम अपने घर में या किसी काउंसलर से उस विचार के बारे में डिस्कस करते थे। अगर वो कह देते थे कि नहीं ये विचार तुम्हें नहीं करना है, तो हम ये सोचते थे कि हमारा तो ओसीडी का मन है, वो तो कहेगा कि करो, लेकिन वो कह रहे हैं मत करो, तो हमें उसमें ही चलना चाहिए, ताकि हमें कितने भी ऑब्सेशन आए लेकिन उसमें हमें चलना चाहिए, क्योंकि हाँ, काउंसलर की बात माननी होगी हमें। हाँ सर, जैसे मतलब हमें तो ये लगेगा कि हमें कर लेना चाहिए, और हमें ऐसा भी लगेगा कि हम जो सोच रहे हैं सच सोच रहे हैं, लेकिन अगर हाँ, वो काउंसलर हमसे कह रहे हैं ओसीडी मन, कि हाँ हाँ। हाँ, अगर काउंसलर हमसे कह रहे हैं नहीं नहीं करना है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अभी उनका दिमाग सक्षम है, हम उनके दिमाग से चले, तो ऐसे करके भी ठीक होती है हाँ सर, ये भी बात सच है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा असर आएगा ना, क्योंकि आपका हाँ। मन ओसीडी वाला हो गया, तो आपका मन कुछ यस भी सर। कह सकता है, उसके ऊपर आप भरोसा हाँ। ना करें। लेकिन हाँ। हाँ। काउंसलर का मन तो बिल्कुल ठीक है, और ट्रेंड भी है, हाँ। और हाँ। उसको अनुभव भी है, तो उसका यस माइंड सर। ही सही माइंड है। आप उसी के हाँ। माइंड हाँ। पर भरोसा करें। अगर आपने अपने हाँ। मन हाँ। की बात मानी, तो वो तो ओसीडी में हाँ। उलझा देगा, क्योंकि हाँ। आपने इतने दिनों तक ओसीडी की बात ही तो मानी है ना अब तक, हाँ। और हाँ। ओसीडी हाँ। की हाँ। बात हाँ। मान मान के क्या हाल हुआ है। हाँ सर, अब 8-10 साल हो गए, तब से हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके ओसीडी अपना काम हाँ, ऐसे करवा ही ही करता लेता है, और हम रहेगा। करते रहे। हाँ, तो हाँ। सारी उम्र ऐसे करना पड़ जाएगा अगर अपने इसी और सर, ओसीडी माइंड की बात मानते रहे तो। हाँ, अब उस विचार को करके सर थोड़ी देर के लिए आराम तो हो जाता है, लेकिन वो हट जाएगा, दूसरा कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन घटनाएं तो घटते रहेंगी जीवन में, और घटनाएं हाँ घटते रहेंगी, और वो हमसे जुड़ते रहेगा, और हमें वो बार बार करते रहना पड़ेगा। हाँ, हमें करते ही रहना पड़ेगा, और हम जितना हाँ। करते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। हाँ सर, वो उसमें फंसते चले जाएंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई विचार मतलब आया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए सही हुआ, क्योंकि 1-2-3 महीने बाद भी उसका ध्यान आया, तो फिर वो ऑब्सेशन आता है, तो सर वो भी कहीं ना कहीं गलत ही है। बिल्कुल गलत है, वो भी ओसीडी हाँ। है। हाँ। 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 तो वही सर मैं जानने जा रहा था, इसमें हम डिफरेंस कैसे करें? अगर डिफरेंस करना आ जाए तो सर ये होता है कि हमें पता लग जाएगा ओसीडी के कारण आ रहा है, तो फिर हम उसमें ध्यान ना देंगे, या आप जैसे गाली बिल्कुल वाली टेक्निक बता रहे हैं, हम उस ढंग से उसको हटा सकते हैं फिर, क्योंकि हमें पता बिल्कुल चल बिल्कुल। जाएगा इसमें।
हमें पता चल जाएगा जी। इसमें खतरा कुछ नहीं है, खाली हमें लग रहा है तो हम इसको फिर हम हाँ, हाँ। इग्नोर करते रहें। आते तो सर फिर भी रहता है, लेकिन उसको इग्नोर करने की कोशिश हम कर सकते हैं फिर। लेकिन जब तक हमें बिल्कुल। सच्चाई और उसमें पता नहीं चलता है तो सर हम फिर उसमें तब फंस जाते हैं। हमें लगता है हम सच है तो हम उसको कर लेते हैं, थोड़ी सी घबराहट को कम करने के। हाँ, सोच और सच्चाई में अंतर होता है। जो हाँ आपको सर। बार-बार विचार आ रहे हैं वो सोच है, सच्चाई नहीं है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सर ऐसा लगता है सच्चाई होती तो इतना टाइम हो गया अभी तक कुछ ना कुछ हो जाता, होता तो कुछ भी नहीं, खाली लगते रहता है ऐसा हो जाएगा, ऐसा हाँ, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, तो हाँ। कहीं ना कहीं मेन चीज डर छुपा रहता है इसके पीछे कहीं ना कहीं। हाँ, डर ही तो होता है। अब वो आप तो पूरा कोर्स देखोगे ना एबीसीडी में, हाँ जो सी है ना संभावित हाँ डर या खतरा, हाँ वो हाँ। देखना। तो सर आपकी वीडियो तो कल मैंने देखी थी, तो ये काफी तीन तीन चार चार वीडियो में एक दिन में देख ले रहा हूँ। तो उसमें आपने एक वो वीडियो बताई थी मिट्टी और पानी वाला, उसको घोल के दिखाया था गिलास में। फिर आपने हाँ, कहा था हाँ, मन हाँ। को जब ऐसे टटोलो तो मिट्टी की तरह हो जाता है, वो साफ नहीं रहता। और हाँ, हाँ, हाँ। अगर उसको ना हिलाओ तो वो धीरे धीरे साफ हो जाता है, ऐसे करके वो वीडियो हाँ, भी अच्छी लगी। चलो और थैंक सर यू। आपने हाँ आपने ईआरपी वाली वो करवाई जहाँ पे वो खेत में गए सर आप, और आपने एक्सपोजर करवाया, वो जी। वो वाली भी देखी। और सर आपने एक बहुत बढ़िया वो बताई थी जो हम चश्मा पहन लेते हैं वाली, कि हमने हाँ हाँ, हमने लाल चश्मा पहन लिया तो हमें लाल दिख रहा है, और अगर ब्लू पहन लिया जी, जी। ब्लू दिख रहा है, ब्लैक पहन लिया ब्लैक दिख रहा है, लेकिन औरों ने नहीं पहना तो नहीं दिख रहा है। तो हमने वो चश्मा पहन लिया जिस कारण हमें ये सब विचार हमें सच लग रहे हैं। जी, अगर चश्मा उतर जाए तो फिर क्या कहते हैं ये चीज अपने आप ठीक हो जाए। तो सर बिल्कुल, ये सब बिल्कुल। वीडियो, हाँ तो उसमें सर काफी चीजें समझने को मिल रही हैं। अब धीरे धीरे सर जाएगा ऐसा विश्वास आ रहा है, धीरे धीरे करके थॉट सही होंगे। बिल्कुल जाएगा, जाना ही हाँ है। हाँ 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 सर। तो वही सर था, चलिए, तो मैंने कहा हाँ तो आपसे बात बात करना चाह रहा था इसीलिए मैं। बहुत बढ़िया हाँ लगा विनीत जी। आप हाँ बात करते हाँ रहा ठीक। करो। और हाँ सर। आगे आपने जो वीडियो देखे हैं ना वो बहुत अच्छे से देखे हैं, और आपने हाँ वीडियो हाँ को पूरे तरीके से डिस्कस भी किया है। तो आप हर हाँ हाँ डेली लाइव क्लास में जुड़ेंगे, और जो भी आप हाँ वीडियो हाँ देखो उसके बारे में मुझे ठीक। बताओगे कि सर मैंने आज ठीक है ये सर। देखा, मुझे ये समझ में आया। आप डेली ठीक है। मुझे बताओगे, हाँ हाँ ये आपका हाँ होमवर्क हाँ है। सर। ठीक है विनीत जी। ठीक है सर ठीक है। और सर 6:30 से ही क्लास चलेगी ना हमारी डेली? हाँ, जब तक आईपीएल चलेगा तब तक 6:30 चलेगी। अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक। और ठीक जब है सर। वो आईपीएल तो बंद हो मैसेज जाएगा फिर पता नहीं। वो वो तो मैसेज आ ही जाता है सर, खैर आपका ना हाँ, क्लास शुरू हाँ। होने से पहले मैसेज आ लाइव ही क्लास जाता का मैसेज आ जाता है ना सबके पास। है। हाँ 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 वो मैसेज आ ही जाता है। और सर हम जी, पर्सनली जी, जी। अगर बात करना चाहे तो फोन में भी कभी कर सकते हैं ना आपसे? अरे क्यों नहीं कर हाँ सकते? हाँ हाँ आपके हाँ लिए तो ठीक। फोन मैंने हाँ खरीदा है ना। हाँ 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 ठीक है सर ठीक। हाँ 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 ठीक है, ठीक ठीक है है। सर, ओके, धन्यवाद थैंक सर। यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थे विनीत जी, जो वीडियो को बहुत गहराई से देखते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं हर्षा जी से। हर्षा जी कैसे हैं? हेलो। हाँ, हर्षा जी कैसे हो? जी सर ठीक हूँ, नमस्ते सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बल्ले बल्ले जी। सर मैंने हैंड रेज तो किया ही नहीं, बट अरे, हो गया होगा, पहले से करके छोड़ दिया होगा ना आपने। जी सर हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो कुछ पूछना नहीं चाहेंगी? सर नहीं सर, आज तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस चलिए, इसीलिए बहुत सर बहुत। जी सर मैं नींबू अच्छा, पानी बना रही थी तो फोन चलो। में लोअर में रखी हुई थी तो शायद हैंड रेज हो गया। हाँ, चलो नींबू पानी भेज दीजिएगा, ठीक है। जी बिल्कुल सर। ओके, ओके। तो ये थे हर्षा जी जो नींबू पानी बना रहे हैं। तो जसवंत जी वेलकम, पहली बार सोडा वेलकम है। जसवंत जी की हाल चाल ने? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ कैसे? सत श्री अकाल, किदा ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। की बनदा? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। मजा आ रहा है? ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। प्रॉब्लम हल हो रही है? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਓਸੀਡੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੈੱਟ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ, ਬਸ ਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ,
ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। ਲੰਬੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਜੋਬ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਟ 14 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ 13 ਤੋਂ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ, 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 6 और क्या, 7 8 साल हो गए। और की फिर कोई कुड़ी आप पसंद करके शादी भी तो करनी है जे, कोई काम कार नहीं किया था कुड़ी भी मना कर दूगी। और इसे करके मैं ब्याह नहीं कराया ना, उसलिए करके दिमाग टेंशन कोई बहुत करा होंदी लो, और क्या हुण करा लो, मैं आऊंगा ब्याह दे विच, ठीक है, बरात भी ठीक है, चलांगे ते दारू भी ठीक है, पियांगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि पंजाबियों का ब्याह होवे दारू ना होवे जचदा नहीं ना, खड़का दड़का वो तो होना तो चाहिए ना। वो तो पहला ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ 100 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, 90 1% हाँ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कोई नहीं, मैं आऊना, फिर तुसी ब्याह रख लो, फिर मैं आया। ठीक है, ठीक है। ओके जी, ओके 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 सर। ओके। तो शर्मिष्ठा जी आप अंत में आ जाइए 1 मिनट के लिए। तो अलका जी, प्रिया जी, मैं आपको कल अनम्यूट करूंगा क्योंकि आज समय हो चुका है। शर्मिष्ठा जी एक बार आप अपनी आवाज सुना दीजिए, आप पहली बार आई हैं। शर्मिष्ठा जी हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हम इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल शुरुआत करेंगे प्रिया पाटले जी से, अलका शर्मा जी से और शर्मिष्ठा जी से। तो प्रिया जी, तो कैसे हैं शर्मिष्ठा जी? हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? हम सर ठीक हैं, आप बताइए। मैं बिल्कुल भला चंगा। हाँ सर, आप जो कोर्स मतलब लिए हैं हम, हाँ की वजह से सर जो हाँ है हाँ, देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है और मतलब मन को एक शांति भी मिलती है कि चलो थैंक यू। हाँ सर, और ये चीज है कि जिसमें मतलब जिससे डरना है वही उसका इलाज भी हुआ है। हाँ हाँ, जिससे डर लगता है उसका सामना करना ही इलाज है। हाँ, मतलब अब वही है कि जो डर है उस एकदम है कि जबरदस्ती उसको करो, बार जी बार करो। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत सी अच्छी चीजें सीखी हैं बहुत कम समय में। हाँ सर, मैंने मतलब जैसे कोई चीज कंफर्म करने वाली होती है कि हाँ यही है, तो मतलब मैंने खुद को रोक रखा कि नहीं पूछना तो नहीं पूछना। कभी बस कभी पूछना ही ऐसा तो होता है कि कंपल्सन है। नहीं पूछना, कभी कभी दोनों मुट्ठियां जो हाथों की बंद कर लेते हैं, कहते हैं नहीं पूछना तो नहीं पूछना, और दिमाग किसी दूसरे तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। बस 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 बस, बहुत, यही 4 आवर्स स्टेप थेरेपी में आप सीखोगी, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ये ही बहुत मुट्ठी बंद करने वाली टेक्निक है ना, मैं कल लेके आता हूँ, मुट्ठियों को बंद करने वाली टेक्निक मैं कल सबको बताता हूँ, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ओके ओके सर, ओके ओके, बाय। सर। तो आज की लाइव क्लास को यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि समय काफी हो गया है। तो रीना अग्रवाल जी भी आ जाई हैं, लेकिन रीना जी मैं कल आपको अनम्यूट कर पाऊंगा क्योंकि आज क्लास ओवर करने का समय हो गया। तो कल मिलते हैं सभी से। अंत में मैं यही कहूंगा, मानो तो मौज है वरना समस्या तो, आप भी बोल दीजिए अब तो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना,
IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।